ओके, चैप्टर जो बेटा हमारा आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डबल एंट्री। डबल एंट्री देखें, आप ऐसे समझ लें कि डबल एंट्री जो है वो बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग है। अगर आपको डबल एंट्री नहीं आती तो आपको अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के चैप्टर्स में बल्कि ओवरऑल अकाउंटिंग, ठीक है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि पूरी अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस कर रही होती है, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन द डबल एंट्री, ठीक है बेटा जी। ओके। डबल एंट्री बेसिकली क्या कहता है? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी डेबिट should have an equal credit. क्या मतलब है इसका? अब अगर हम डेबिट को और क्रेडिट का मतलब समझें तो अकाउंटिंग में ना ये बड़ा होता है कि अकाउंटिंग में ना एक नाम की चीजें अक्सर आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास अकाउंटिंग में दो क्रेडिट है। एक का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं एक टी अकाउंट की फॉर्म में, इस तरह हम टी बना देते हैं। टी की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं, एक राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम अकाउंटिंग में कहते हैं डेबिट और इसको हम डिनोट करते हैं डी आर से, ठीक है। ये डॉक्टर साहब नहीं है जी, ये डी आर है, दैट इज फॉर डेबिट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट और इसको हम डिनोट करते हैं मेरा बेटा सी आर से, ठीक है। एंड दैट इज सी आर फॉर क्रेडिट। तो डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होगी टी अकाउंट की, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड होगी टी। हमने अपने पास पढ़ा था कि हर बिजनेस में कौन सी 5 चीजें होंगी, जिसको मैंने कहा था एल एस, दैट इज ए फॉर एसेट, एल फॉर, बोलने साथ साथ मुझे बताएं बेटा, लाइबिलिटी, आई इज फॉर इनकम, इनकम, वेरी गुड, सी इज फॉर कैपिटल कैपिटल, एंड ई इज फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंस। हर बिजनेस में चाहे वो एक छोटा सा कोई स्टोर है या वो एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा मल्टीनेशनल एम्पायर है, ठीक है। हर बिजनेस में ये 5 चीजें लाजमन होती हैं और बिजनेस की जितनी ट्रांजेक्शन्स है वो इन 5 चीजों से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। ये 5 थिंग्स, इसको हम एलिस से मैं समझाता हूँ, ठीक है। एब्रीविएशन यूज करते हैं एलिस, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे कि हम एसेट को किस पर डेबिट साइड पे लिखेंगे और किस वक्त हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा बेटा, जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो दे रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, whenever they decrease they return on the credit side. Liability same thing ही, increase increase increase, तीनों जो हैं वो जब इंक्रीज हो रहे हैं लाइबिलिटी इनकम कैपिटल तो वो क्रेडिट होंगे, और जब भी वो डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब पता है ना, बढ़ना और कम होना। जी। अच्छा बेटा, तो अब जरा मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं पहले और फिर हम फॉर्मेट की भी बात करेंगे कि डबल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि हम इसको रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है जी।
वो आपको कहता है जी फर्स्ट 2001 को started business with $20,000 in cash। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन में दो इम्पैक्ट्स होना लाजमी है, हर ट्रांजैक्शन में दो इम्पैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर दो इम्पैक्ट्स कौन से होंगे? एक तो है कैश। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि कैश इन पांच में से एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस, इन पांच में से किस में फॉल करेगा? कैश किस में फॉल करेगा बताओ बेटा? एसेट है, लायबिलिटी, इनकम है, कैपिटल, एक्सपेंस है, क्या है? सर एसेट या कैपिटल? यस, कैश हमारा एसेट होता है। और यहाँ पर जब हम बिजनेस में कैश डाल रहे हैं तो कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज होता है तो किस साइड लिखा जाता है? डेबिट साइड। ओके, अब लिखेंगे किस तरह, फॉर्मेट क्या है वो जरा देख लें। फॉर्मेट ये है कि हमारे पास ये फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझ लें अच्छे तरीके से। एग्री ट्रांजेक्शन में फॉर्मेट ही बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेट, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है डिटेल्स, यहाँ पर अगला कॉलम हम लिख लेते हैं डेबिट रिकॉर्ड और डॉलर का साइन क्योंकि करेंसी डॉलर, और क्रेडिट रिकॉर्ड डॉलर का साइन क्योंकि करेंसी डॉलर, ठीक है। डेट क्या है जी? 1/1/01। आपने कहा जी कि कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डिटेल में लिखेंगे कैश और डेबिट के कॉलम में उसकी अमाउंट लिख देंगे क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो 20,000 से डेबिट हो। इस ट्रांजेक्शन में दूसरा इम्पैक्ट क्या है? आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब बिजनेस में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। जी। और इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? कैपिटल। कैपिटल कहते हैं ना, बताया था ना मैंने। जी पता है सर। अब कैपिटल कहते हैं तो इसमें कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल का इंक्रीज अगर मैं ऊपर डबल एंट्री रूल्स में देखूं तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। होगी ना बात, समझ आ गई कि नहीं आई? जी आई सर। अब यहाँ पर आपने क्रेडिट रिकॉर्ड को जरा गौर से देखना है कि मैंने किस तरह रखा है। आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल कैश के नीचे नहीं लिखा, मैंने से थोड़ा सा आगे करके नीचे वाली लाइन पे कैपिटल लिखा है ताकि ये जो भी ट्रांजेक्शन देखे उसे पता चल जाए कि थोड़ी सी आगे करके अमाउंट लिखी हुई है, क्रेडिट कहलाती है। समझ आ गई बात? आगे सर। ये तरीका याद रहेगा कि किस तरह डबल एंट्री लिखनी है? जी सर मैं चल आगे लेके चलते हैं बात को। फिर डेट आ गई 3/1/01। वो कहता है जी पेड सैलरीज $1,500 बाय कैश। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो डेट, डेबिट क्या होगा बेटा? सर दो इम्पैक्ट, सबसे पहली चीज दो इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट कैश है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट हो। तो क्रेडिट होगा, ऊपर पता चल रहा है हमें कि कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? दूसरा है सैलरी। अब सैलरी एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस में किसमें फॉल करनी चाहिए? एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डेबिट है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट। नीचे यहाँ पे लाइन लगा देंगे, दैट इज द लाइन ऑफ सेपरेशन व्हिच शोज कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन खत्म हो गई और ये 1500।
और ये लाइन सिर्फ डिटेल के नीचे आती है, पूरे उसके नीचे लाइन नहीं लगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? जी सर, मेरे स्कूल में ना लाइक जो क्लास लिखा था तो उसका आगे नेम और उसका लिखे गए सर। ओ अच्छा, वो टू और फॉर लिखवाते हैं। कैमरेज में तो ये अलाउड नहीं है बेटा, कैमरेज में हमने कुछ नहीं लिखना होता, हमने कैमरेज में इसी तरह प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, देखिए मैं जो आप लोगों को चीजें बताता हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कैमरेज में जिस तरह से एग्जामिनर रिक्वायर करता है। ठीक है, ठीक है, तो वो सैलरीज टू कैश लिखते होंगे, राइट, लेकिन हमने इस तरह से नहीं लिखना। और आप अपनी बुक जो है उसमें भी देख लेंगे तो इसी तरह, पास में भी देख लेंगे तो उसमें भी इसी तरह। समझ आ गई बात? ठीक है, जी ओके। सर, सर्विस को एक्सप्रेस से लिखा है। सैलरी से एक्सपेंस लिखेंगे, एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, एक्सपेंस का नाम सैलरी है ना। अच्छा सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए $6,000। यहां पर क्योंकि बंदे का नाम यूज हुआ है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। क्रेडिट, यानी कि उधार के ऊपर आपने सेल्स किए। ठीक है, तो ये मिस्टर ए हमारा क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल किसमें फॉल करता है बेटा? मैंने जब ये एसेट लायबिलिटी इनकम कैपिटल वाला लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था अकाउंट रिसीवेबल किसमें फॉल करता है? एसेट में। क्रेडिट। किसमें? अच्छा एसेट में, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। और दूसरा क्या है? सोल्ड गुड्स। तो दूसरी बात हो रही है सेल्स की। ठीक है, अब सोल्ड गुड्स जब भी आएगा तो हमने वर्ड यूज करना है सेल्स का। और सेल्स एसेट लायबिलिटी इनकम कैपिटल एक्सपेंस में किसमें फॉल करती है? इनकम। वेरी गुड। और इस केस में इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सेल्स जो है वो आपकी इनकम है। तो यहां पे क्या है? एसेट में मिस्टर ए आ जाएगा, बंदे का नाम। मिस्टर ए डेबिट हो गया, कितने? 6,000 से। क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल्स इनकम है, सेल्स क्रेडिट होगी 6,000। एनी प्रॉब्लम्स? नो। 7/1/01 purchase goods by cash. $4,000 सर डेबिट होगा, परचेस डेबिट होगा। परचेज डेबिट होगा क्योंकि परचेज किसमें फॉल करता है? परचेजेस आर योर एसेट्स। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। और वेरी गुड, कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश एसेट है, काम हो रहा है। सर ये डेबिट क्रेडिट जरूरी है। क्या चीज? डेबिट और क्रेडिट सब आप लिख सकते हैं आपसे। यार ये फॉर्मेट बनाना जरूरी है, फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग होती है, सबसे ऊपर बनाया मैंने। आपने जब रिकॉर्डिंग करनी है आपने इस फॉर्मेट में करनी है। मैंने तो एक बार फॉर्मेट बता दिया ना। ठीक है, फॉर्मेट जरूरी होता है क्योंकि जब आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरह फॉर्मेट बना हुआ आता है, उसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, अच्छा अब है जी परचेज्ड स्टेशनरी $500 by cash. Purchase stationery $500 by कैश। अब यहां पे स्टेशनरी की जगह क्या लिखेंगे? स्टेशनरी लिखेंगे या परचेज लिखेंगे?
परचेजेस। नहीं, ये चीज लिखने के लिए ही, ये चीज के लिए ही मैंने ये एग्जाम्पल कराई है। याद रखिएगा जब गुड्स का वर्ड यूज होगा ना जी तो हम तब सिर्फ परचेजेस लिखते हैं। अगर वो वर्ड यूज करता है गुड्स का, अब मैं आपको बता दूं गुड्स के अलावा और कौन से वर्ड यूज किए जा सकते हैं ताकि आपको पता हो। जब भी वो नाम यूज करेगा गुड्स का, जब वो नाम यूज करेगा स्टॉक का, जब भी वो नाम यूज करेगा इन्वेंटरी का, जब भी वो नाम यूज करेगा मर्चेंडाइज का, all these will be referred as purchases। ठीक है, और अगर इनको सेल कर रहे हैं तो इनकी जगह जो यूज होगा वो होगा सेल। समझ आ गई? जी अगर कोई चीज सर, है, स्टेशनरी ले ली, मशीनरी ले ली, इक्विपमेंट ले ली, मोटर व्हीकल ले ली, तो उसका नाम भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सर स्टेशनरी। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न होता है। क्या चीज? हाँ जी बिल्कुल, परचेज से रिटर्न भी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी डेबिट कितने से? 500। कैश क्रेडिट कितने से? 500। ठीक है, 10/1/01 take a loan from bank $25,000। अब क्या करेंगे जी? सर बैंक क्रेडिट होगा, क्या होगा? बैंक क्रेडिट होगा, बैंक लिखेंगे क्रेडिट। बैंक क्रेडिट नहीं होगा बेटा, याद रखिएगा, बैंक डेबिट होगा क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 25,000 से, और बैंक लोन या लोन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों क्या इंक्रीज हो रहा है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो आप ऊपर जहाँ पे मैंने डबल एंट्री रूल सिखाए हैं वहां देखेंगे कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। यू कैन सी हियर। जी तो कुल मिला के बच्चों पता ये चल रहा है हमने कि अगर हमें डबल एंट्री रूल्स नहीं आते तो हम इस डबल एंट्री बुक कीपिंग को नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाता है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का काम। ठीक है, तो ये समझ लें कि परचेजेस रिटर्न, परचेजेस के हमेशा ऑपोजिट होगी। परचेजेस डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट, क्रेडिट क्योंकि एसेट कम हो रहा है। सेल्स रिटर्न में सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट, क्योंकि इनकम कम हो रही है। जी ठीक है, जी मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चंस काइंडली प्रिपेयर करें, इसको अटेम्प्ट करें, गलत करें सही करें मैटर नहीं करता, करके लाजमी लेकर आए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डबल एंट्री इंट्रोडक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर डबल एंट्री अच्छी प्रिपेयर हो चुकी है हमारी तो फिर हम मूव करेंगे लेजर्स की तरफ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।